7 जुलाई 2026 को बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करेंगे और इसी के साथ सूर्य के संग युति बनाकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। आपको बता दें कि सूर्य पहले से ही मिथुन राशि में मौजूद है और इस तरह से जब बुध की एंट्री होगी मिथुन राशि में तो बुध सूर्य की युति बन जाए बुधादित्य योग। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों, आप पर इसका क्या प्रभाव होगा जानिए इस वीडियो के माध्यम से। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वृश्चिक राशि आपके अष्टम भाव में यह युति होने वाली है। सबसे पहले समझिए अष्टम भाव का अर्थ क्या है। अष्टम भाव को रहस्य, शोध, परिवर्तन, गुप्त ज्ञान, आयु, दुर्घटना, बीमा, टैक्स, विरासत, अचानक होने वाली घटनाएं, ससुराल पक्ष, गुप्त धन, आध्यात्मिक जागरण और जीवन के बड़े बदलावों का भाव माना जाता है। ये जो भाव होता है हमें भीतर से बदलता है। जब भी कोई शुभ ग्रह यहाँ आता है तो व्यक्ति के अंदर गहरी समझ विकसित हो जाती है और जब पाप ग्रह सक्रिय होते हैं तो जीवन में अचानक उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। बुध जब अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं तो बुध जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणित, शिक्षा, संचार, लेखन और निर्णय क्षमता के कारक ग्रह हैं और मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है, इसलिए बुध यहाँ काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। जब मजबूत बुध अष्टम भाव में आते हैं तो कई अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपकी सोच गहरी हो जाती है, आप हर विषय की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, मेडिकल क्षेत्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान, बैंकिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। चूँकि सूर्य पहले से ही मिथुन राशि में है, अब बुध के आने से बुधादित्य योग बनने की संभावना रहती है। तो यह योग बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, निर्णय शक्ति और विश्लेषण क्षमता को मजबूत कर देता है। लेकिन अष्टम भाव में बनने के कारण इसका प्रभाव सामान्य नहीं बल्कि गहराई वाला होता है। आप जीवन की कई सच्चाइयों को समझ पाएंगे, पुरानी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, कोई छिपी हुई बात आपके सामने आ सकती है। चूँकि बुधादित्य योग इस भाव में हो रहा है इसलिए आपको कोई ऐसी बात की जानकारी मिल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। करियर में अचानक बड़ा परिवर्तन संभव है, कई लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिलेगी। ऑफिस की कुछ पॉलिटिक्स, राजनीति आपको समझ में आएगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें कोई गोपनीय अवसर भी मिल सकता है। रिसर्च, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, मेडिकल, ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्स, कानून, जांच एजेंसियां, ज्योतिष और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए इस समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय नई रणनीति बनाने का है। कोई पुराना नुकसान धीरे धीरे पूरा हो सकता है। गुप्त निवेश या लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी लाभ दे सकती है, लेकिन बिना जांच पड़ताल किसी भी निवेश में पैसा ना लगाएं और हाँ, कागजी कार्रवाई अच्छी तरह से पढ़ लें। अष्टम भाव अचानक धन का भी भाव माना जाता है। बीमा, टैक्स रिफंड, विरासत, पुराना अटका पैसा या किसी निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन साथ में अचानक खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना जरूरी होगा। अष्टम भाव स्वास्थ्य के गहरे पहलुओं से भी जुड़ा है। यदि पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसकी जांच करवाने का भी अच्छा समय है। पेट, त्वचा, नसों, कंधों, गले और मानसिक तनाव पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम जरूर करें, पर्याप्त नींद लें। इसका असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। कुछ पुराने पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में बातचीत बढ़ सकती है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत भी हो सकती है। हाँ, लेकिन गोपनीय बातें हर किसी से साझा न करें। इसका असर प्रेम और वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होगी। गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए अचानक कोई अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है, लेकिन साथ में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा माना जा सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। वैदिक ज्योतिष में सभी ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं वहाँ से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। अष्टम भाव में इनकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। सभी ग्रह, मतलब मैं बात कर रही हूँ सूर्य और बुध की, तो उनकी सप्तम दृष्टि आपकी दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी, बचत, बैंक बैलेंस, भोजन, संस्कार और कुटुंब का भाव माना जाता है, इसलिए सूर्य और बुध की दृष्टि इन क्षेत्रों को खासकर प्रभावित करेगी। तो इस वजह से आपके लिए कमाई के नए अवसर मिल सकते हैं।
रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। आर्थिक योजना बेहतर होगी, लेकिन खर्च भी सोच समझ कर करनी होगी। बुध आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे। सूर्य आत्मविश्वास देंगे, लेकिन कभी कभी आपकी बात कठोर भी लग सकती है, इसलिए बोलने से पहले बचिएगा। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। संपत्ति या धन संबंधी कोई बातचीत हो सकती है। पुराने मतभेद समाप्त होने की भी संभावना रहेगी। जो लोग खासकर ज्योतिषी से जुड़े हैं, शिक्षक हैं, डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, IT प्रोफेशनल है, टैक्स कंसल्टेंट है, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय हो सकता है। बस आपको इस समय बिना जानकारी निवेश नहीं करना है। दस्तावेज पढ़कर ही हस्ताक्षर करना है। स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करना है। गुस्से में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। यदि आप इस गोचर के शुभ परिणाम बढ़ाना चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करें। रोज कुछ समय अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने में जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का मिथुन राशि में प्रवेश एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकता है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में मजबूत रहेंगे और सूर्य के साथ अष्टम भाव में युति बनाएंगे। इसलिए जीवन के गहरे पहलुओं में समझ, शोध, विश्लेषण, गुप्त अवसर और परिवर्तन के योग बनते दिख रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से धन, वाणी, परिवार और बचत के मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। यदि आप धैर्य, विवेक और सही योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर कई छुपे हुए अवसरों को सामने लाएगा। ध्यान रखें कि गोचर के फल केवल राशि से नहीं, बल्कि आपकी पूरी जन्म कुंडली, विशेषकर लग्न दशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी तो वीडियो को पसंद करें और अपने मित्रों के साथ साझा भी करें, और ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। नमस्कार। साथ में कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। धन्यवाद।